पिछले विषय में कुछ है चर्चा के लिए? ठीक है, पिछले सेशन में हमने ये अधिकरण संपन्न किया था, जहाँ श्री महाप्रभु जी ने सभी विचारकों के मत का संग्रह किया कि ब्रह्म के गुणधर्मों का जो समन्वय है वो ब्रह्म में कैसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या सभी आचार्यों के पास उस समन्वय करने की क्या क्या प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। तो वहाँ हमने निम्बार्काचार्य जी आदि भास्कराचार्य जी के मत में औपाधिक द्वैताद्वैत आदि के मतों का निरूपण देखा था, और श्री महाप्रभु जी ने अंततः अंतिम सूत्र में ये आज्ञा दी कि कुछ विषय ऐसे हैं जो हमें एकदेशी होने पर स्वीकृत हो सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं हो सकते। जिसके लिए मैंने कहा था कि इस साल के सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रवचन में श्याम काका जी ने इस विषय का विस्तार से निरूपण किया था कि अन्य आचार्यों के जितने भी मत हैं वो सभी महाप्रभु जी के एकदेशी मत कैसे हैं, इंक्लूडिंग शंकराचार्य जी का भी। तो वहाँ हमने इस बात को देखा, और पुरुषोत्तम जी ने भी इति एकदेशी मतेन समाधानम ऐसी आज्ञा देते हुए इस विषय का उपसंहार किया था। अब आगे इस द्वितीय पाद का छठा अधिकरण है 4 सूत्रों का, जहाँ इस विषय का आगे अब निरूपण किया जा रहा है। ततः षष्ठे चतुः सूत्रे अम्बुबद्ध ग्रहणाद इति अधिकरणे, तो अब ये इस 4 सूत्रों के अधिकरण में एकदेशी मतम दूषयित्वा स्वमतेन विरोधः समाधीयते, तो एकदेशी मत के अंदर दोष दिखाकर कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसा उसमें दोष दिखाकर अपने मत के निरूपण द्वारा जो भी उपस्थित विरोध है उसका समाधान करने जा रहे हैं। यदुक्तम समवायी अतिरिक्तस्य ब्रह्मणः समवेत जड़जीव संबंधात्, तो जो ये बात कही गई कि समवाय के अतिरिक्त ब्रह्म में समवेत संबंध से रहने वाले जड़ जीव का जो संबंध है वो, तो न्याय के अंदर संयोग समवाय, संयुक्त समवाय, संयोग संयुक्त समवाय और व्यतिरेक, इस प्रकार से 5 संबंध जो है वो माने गए तर्क संग्रह में। तो वहाँ द्रव्य द्रव्य यदि एक दूसरे के साथ समन्वित होते हैं, किस संबंध से होते हैं, द्रव्य के अंदर गुण का जो संबंध है वो किस प्रकार से होता है, वो निरूपण जो है वो तर्कशास्त्र के अंदर इस भेद से किया गया है। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्म को अगर हम समवायी कारण के रूप में कहते हैं, तो समवायी कारण का अर्थ होता है कि जो समवाय संबंध से उसके अंदर रहे। तो जो संयोग संबंध होता है वो बाहरी संबंध होता है। जैसे हमने किसी टेबल के ऊपर कोई पुस्तक को रखा, तो पुस्तक और टेबल का संयोग संबंध है, द्रव्य द्रव्य का संयोग संबंध है परस्पर। तो जो भी दो ऐसी स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं, उन दोनों के बीच का जो भी संबंध बनता है वो जो पहले अलग हो और बाद में उन्हें जोड़ा गया हो। जैसे पुस्तक कहीं और रखी हुई थी और उसे उठाकर हमने टेबल के ऊपर उसे रखा, तो वो टेबल और पुस्तक का जो संबंध है वो संयोग संबंध कहलाता है। समवाय संबंध का मतलब ये होता है कि ऐसे जो दो वस्तु जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जैसे द्रव्य और गुण का संबंध। तो लाल फूल होना, तो फूल और उसका लाल रंग, तो ये गुण है और फूल जो है वो द्रव्य है। तो द्रव्य के अंदर गुण हमेशा रहता है, हम उस लाल रंग को फूल से अलग नहीं कर सकते, अन्यथा वो फूल मर जाता है, खत्म हो जाता है, एग्जिस्टेंट नहीं रह सकता है। तो द्रव्य के अंदर जो उसका गुण होता है वो गुण, और न्याय के सिद्धांत के हिसाब से जाति, तो उसकी जो जाति होती है, जाति का मतलब होता है जिसमें वो बना हुआ है, जो उसकी जो बनावट है। तो मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व ये हमारी जाति है, पुस्तक की पुस्तकत्व जाति है,
या पेन के रूप में होना, ये उसकी जाति है। तो हर वस्तु का जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है उसे जाति कहा जाता है। तो जाति को अपने द्रव्य से या उस गुण को उस द्रव्य से हम अलग नहीं कर सकते, या उसे हमें नष्ट ही करना पड़ता है। जैसे हम फूल में से उसकी सुगंध निकालने का जो भी प्रयास करते हैं, उसमें हमें उस फूल को नष्ट करना पड़ता है। तो वो संबंध जो है वो समवाय संबंध कहा जाता है। तो ये जो दो संबंध हैं, फिर इनके कॉम्बिनेशन होते हैं कि, और हम संयोग समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, इस प्रकार से उनके संबंधों को फिर आगे डेवलप किया जाता है। तो स्वरूप संबंध होता है। तो उसका अर्थ ये कहा जाता है कि जब कोई संबंध किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर न होके खुद के ही स्वरूप से उसकी हम सिद्धि कर पाए, तो वो स्वरूप संबंध कहा जाता है। कुछ कालिक संबंध भी कहे जाते हैं कि कोई भी वस्तु का कोई एक टाइम पीरियड के लिए परस्पर संबंध होता है, उस टाइम पीरियड के पहले या उस टाइम पीरियड के बाद उस वस्तु का कोई संबंध नहीं रहता है। और जो अभाव है, उस अभाव को भी एक संबंध के रूप में बताया गया कि कोई वस्तु का अनुपस्थित होना। तो अनुपस्थिति भी जो है वो संबंध है, क्योंकि जब उसकी उपस्थिति थी तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम उसकी अनुपस्थिति का विचार करते हैं। तो अभाव जो है वो किसी भी वस्तु का तभी सोचा जा सकता है जब वो भवती हो, कभी ना कभी वो एग्जिस्टेंट हो। जो कोई वस्तु कभी एग्जिस्टेंट हो ही नहीं, उसका अभाव भी हो नहीं सकता है, क्योंकि उस अभाव को हम कभी बोल ही नहीं सकते। तो ये जो संबंध बताए गए हैं, उनके लिए श्री पुरुषोत्तम जी ये बात कह रहे हैं कि अभी ये बात पिछले अधिकरण में, पिछले 2 सूत्रों के अंदर चर्चा में थी कि जड़ और जीव के समवायी कारण के रूप में अगर हम ब्रह्म को मानते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि जड़ और जीव ब्रह्म में समवायी संबंध से रहते हैं। तो गुण जो है वो द्रव्य के अंदर समवायी संबंध से रहता है, या जाति जो है वो द्रव्य के अंदर समवायी संबंध से रहती है। उस तरह जड़ और जीव के जो गुणधर्म है वो ब्रह्म के अंदर समवायी संबंध से रहते हैं, या वाइस वर्सा, ब्रह्म के धर्म जड़ और जीव के अंदर समवायी संबंध से रहते हैं। तो यदुक्तम समवायी अतिरिक्तस्य ब्रह्मणः, तो समवायी के अतिरिक्त जो ब्रह्म है वो समवेत जड़ जीव संबंधात, जड़ और जीव के साथ समवेत संबंध से युक्त होने के कारण सर्व कामत्वादयः प्रतिबिंबे बिंब धर्मवत प्रतीयन्ते। तो सर्व कामत्वादयः अर्थात सर्व कामः सर्वगंधः, इस तरह से जो श्रुति वचन आया, उसके अंदर जितनी भी लिस्ट गिनाई गई है वो सभी लिस्ट ब्रह्म के अंदर बिंब प्रतिबिंब धर्म की तरह प्रतीत होती है। तस्मात् औपचारिका इति, इसलिए उसे हमें केवल औपचारिक गुणों के रूप में देखना चाहिए। तो उसका तात्पर्य ये निकलेगा कि ब्रह्म जड़ जीव के प्रति समवायी कारण, समवायी और उपादान कारण दोनों समानार्थी हैं, तो समवायी कारण नहीं है, केवल औपचारिक रूप से उसमें वो गुण दिखाई देते हैं। जैसे कोई भी वस्तु रखी हुई है, उसके ऊपर हमने हरे रंग की लाइट डाली तो वो हरी दिखने लगेगी, उसका रंग हरा नहीं है पर वो हरा दिखने लगेगा। तो हरा रंग उसका औपचारिक है, पर हरा रंग उसमें समवायी संबंध से रहता नहीं है। तो उस प्रकार से ब्रह्म में भी ये सब कुछ केवल बिंब प्रतिबिंब धर्म की तरह प्रतीत होते हैं। तद अयुक्तम, तो महाप्रभु पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है। तथा ही, तो अब क्या ठीक है, तो उसका तर्क दे रहे हैं। समवायी अतिरिक्तस्य ब्रह्मणो, समवायी के अतिरिक्त जो ब्रह्म है वो जड़ जीवेषु प्रतिबिंबो न वक्तुम शक्यः। तो ब्रह्म का कुछ पोर्शन उपादान कारण के रूप में जाता है और कुछ पोर्शन उससे व्यतिरिक्त रहता है। तो उसका अतिरिक्त जो ब्रह्म है वो जड़ जीवों में प्रतिबिंब रूप से कहा नहीं जा सकता। तेषाम अस्वच्छत्वेन, वो अस्वच्छ होने के कारण, प्रतिबिंब अग्राहकत्वात्, तो शंकराचार्य जी के सिद्धांत के हिसाब से तो जो भी जड़ जीव के धर्म, जड़ जीव जितने भी हैं वो माया में प्रतिबिंबित होने के कारण उत्पन्न हुए हैं, परंतु माया जो है वो मलिन सत्व प्रधान होने के कारण, सर्वनिर्णय प्रकरण के परमत निराकरण प्रकरण में भी महाप्रभु जी ने ये सेम आर्ग्यूमेंट दी है। तो महाप्रभु जी ये वहां ये आज्ञा करते हैं कि जो जड़ जीव हैं वो यदि माया के प्रतिबिंब से जनित हैं, तो माया से जनित होने के कारण वो अस्वच्छ हैं, क्योंकि माया मलिन सत्व प्रदान कही गई है।
तो मलिन सत्व प्रधान होने के कारण अगर माया के अंदर वो प्रतिबिंबित होते हैं तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि मलिन में प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, स्वच्छ में प्रतिबिंब पड़ता है। तो सर्वनिर्णय के परमत निराकरण प्रकरण में महाप्रभु जी ने ये आज्ञा शास्त्रार्थ में या नहीं सॉरी सर्वनिर्णय के जीव प्रकरण में, चित्त प्रकरण में, तो उसे यहाँ बता रहे हैं शास्त्रार्थ प्रकरण के चित्त प्रकरण में। तो तेषाम अस्वच्छत्वेन प्रतिबिंब अग्राहकत्वात्, तो वो प्रतिबिंब तो कांच अगर साफ होता है तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, पर कांच के ऊपर यदि मैल होता है तो उसके ऊपर हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। ब्रह्मणो व्यापकत्वेन तत्र विद्यमानत्वात् च, और ब्रह्म व्यापक है इसलिए बिंब और प्रतिबिंब तो द्वैत संबंध में हो सकते हैं कि दो वस्तु हो, परंतु ब्रह्म व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए बिंब और प्रतिबिंब भाव नहीं कहा जा सकता। यदि ही अस्वच्छ व्यापकस्य प्रतिबिंबः स्यात्, तो अगर अस्वच्छ में भी व्यापक का प्रतिबिंब होता है ऐसा अगर आप कहोगे तो दारुण्य आकाशस्य स्यात् स तु न दृश्यत इति, तो वो आकाश की तरह ही दारुण्य हो जाएगा। जैसे आकाश के अंदर बहुत धूल उड़ने लग जाती है, आंधी आती है, तो आंधी के अंदर वो धूल में हमें वो आकाश दिखाई नहीं देता है, तो हमें केवल धूल दिखाई देती है, आकाश दिखाई देना बंद हो जाता है। तस्मात् उक्तरीत्या औपचारिकत्वम् अंगीकृत्य समाधानम असंगतम इति प्रथम सूत्रे उक्तम, इसलिए कहे गए प्रकार से औपचारिकता का स्वीकार करते हुए जो समाधान ब्रह्म में रहने वाले गुणधर्मों के विषय में दिया गया वो असंगत है, ये बात प्रथम सूत्र से श्री महाप्रभु जी आगे करना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ कहिए। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। जी जी, आपने वैसे बहुत सुंदर ये संबंध की सारी न्यायिकन की चर्चा बताई। इसमें दो तीन एक बात थी। एक तो जी जैसे न्यायिकन में जो आपने ये जो सारे बताए, जैसे स्वरूप संबंध, कायिक संबंध या कालिक या अभाव का भी, तो ये सब फिर समवायी संबंध की कैटेगरी में ही आ रहे हैं या ये फिर स्वतंत्रतया आ रहे हैं? मतलब समवायी संबंध के प्रकार तय आते हैं वो। अच्छा अच्छा, जी जी। दूसरा एक जी ये था कि जैसे जो आपने बताया ना कि जैसे शंकराचार्य जी की जो आर्ग्यूमेंट जो वहां भी आई इस प्रकरण की भी, जो माया मलिन तत्व तो जड़ जीव का प्रतिबिंब कैसे, वो समझ में आई। पर दूसरी जो आर्ग्यूमेंट थी पुरुषोत्तम जी यहाँ दे रहे हैं कि ब्रह्म व्यापक है और बिंब प्रतिबिंब तो द्वैत में आएगा, जो सर्वत्र विद्यमान है उसमें नहीं। वो पूर्व पक्ष समझ, मतलब सॉरी, वो वाली आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आई पुरुषोत्तम जी, क्योंकि व्यापक में भी बिंब प्रतिबिंब कैसे नहीं आ सकता है? व्यापक वस्तु कहाँ कैसे प्रतिबिंबित हो सकती है? नहीं, पर वो कंसेप्ट ये है ना कि जैसे वो जो व्यापक है वो भी पहले माया में आकर के वो थोड़ी बड़ी उपाधि से आ गया है, सगुण ब्रह्म, और फिर उसकी जो छोटी उपाधियां हैं वो हम है। तो वो तो पहले तो ब्रह्म में आई वो उपाधि और फिर हम में आई। व्यापक तो दोनों ही है, लेकिन वो दो उपाधियों के कंसेप्ट से आ गया ना फिर चक्कर। तत्व भेद नहीं हो रहा है ना, लेकिन तो परस्पर कैसे प्रतिबिंबित होंगे, ये कहना चाहते हैं महाप्रभु जी वहाँ। हाँ जी जी, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो मेरे गुण ब्रह्म में कैसे प्रतिबिंबित हो सकते हैं? हाँ, मतलब वो यूनिडायरेक्शनल तो संभव है, ब्रह्म क्या हम में है, हमारे ब्रह्म में नहीं जाएंगे। वहां के भी नहीं आ सकते हैं ना। वहां सगुण और निर्गुण ब्रह्म के दो प्रकार नहीं है, एक ही ब्रह्म अवस्था भेद से सगुण और निर्गुण हो जाते हैं।
तो मानो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण अवस्था में चले गए और उसी की व्यष्टि को जब आप जीवात्मा कह रहे हो तो वो स्व प्रतिबिंबित हो रहा है ऐसा कहना पड़ेगा ना। बिंब प्रतिबिंब भाव बनेगा ही कैसे? अच्छा अच्छा, अच्छे माने वो अधिकरण थे, मतलब वो जी जी जी, मतलब स्वरूप थे तो वो ब्रह्म ही रहा, तो फिर वो सच्ची बात है कि फिर बिंब प्रतिबिंब कैसे आया व्यापक होने के कारण। तो बिंब प्रतिबिंब के लिए वस्तु, दो वस्तु तो चाहिए कि नहीं? एक वस्तु कैसे बिंब बन जाएगी, वही प्रतिबिंब बन जाएगी? हाँ जी जी, स्पष्ट हो गई ये बात जी जी। और एक ये दूसरा जो आपने बताया ना, जैसे अस्वच्छ में व्यापक का प्रतिबिंब होता, मतलब यदि श्री पुरुषोत्तम जी एक ऐसी आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं कि यदि मान लो अस्वच्छ और उसमें अगर ऐसी आर्ग्यूमेंट दी जाए कि व्यापक का प्रतिबिंब होता, तो आकाश में वो दारू की तरह हो जाएगा, वो क्लियर नहीं हुई बात, मतलब वो वाली आर्ग्यूमेंट भी। कोई बात नहीं, वो भाष्य में आएगा। ये तो समरी देते हैं ना पुरुषोत्तम जी, केवल वो ही है, अच्छा मूल अच्छा में आ जाए। जी, एक लास्ट क्वेश्चन और, जैसे इसी में चूंकि न्यायिकों का ही रेफरेंस है, तो असमवायी संबंध वो लोग कैसे मान रहे हैं? जैसे फूल में सुगंध आपने समवायी तरीके बताई, तो उसमें वो असमवायी कैसे मान रहे हैं, मतलब वो भी थोड़ी जानने की जिज्ञासा है। जैसे जो वस्तु किसी के अंदर आर्टिफिशियली डाली गई हो, वो उसका स्वाभाविक गुण ना हो। मैंने किसी के ऊपर स्प्रे डाल दिया तो वो 2 मिनट के लिए मुझे उस वस्तु में से उसकी सुगंध आएगी, फिर उड़ जाएगी, तो समवायी नहीं हुई ना, असमवायी हो गई। फिर उसको जी उसी संयोग संबंध में क्यों नहीं लिया? क्योंकि कैटेगरी तो ऐसी हुई ना कि वो दो अलग वस्तुओं का ही संयोग हुआ, फिर उसको अपन नहीं, संयोग द्रव्य से और कैसे। गुण का संयोग संबंध नहीं हो सकता है। द्रव्य और गुण में संयोग संबंध नहीं होता है, द्रव्य और द्रव्य का ही संयोग संबंध होता है। अच्छा अच्छा, इसलिए एक अलग कैटेगरी उसमें ही कर ली, मतलब द्रव्य गुण में ही एक अलग कैटेगरी होगी कि जो ट्रांजिटरी है, जिसको जैसे पृथक होने, जैसा आपने बताया ना कि यदि अपन फूल से सुगंध को करेंगे तो नष्ट करेंगे तभी अलग होगी, वो वैसा नहीं होगा। असमवाई में वो टेम्परेरीली कुछ आर्टिफिशियली कनेक्ट हो गए और थोड़े टाइम बाद वो चली गई, इस प्रकार से। हाँ, क्योंकि वो उस द्रव्य का गुण नहीं है। जी जी जी, क्लियर हो गया, धन्यवाद प्रणाम। हम्म, ठीक है। अम्बुवद अग्रहणात्तु न तथात्वम। अम्बु की तरह अग्रहण करने पर, तो इस तरह से नहीं, ये सूत्र से कहना चाह रहे हैं। मुख्य सिद्धांत बतलाने के लिए एकदेशीय मत का निराकरण करते हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ अपने मत की स्पष्टता करने के लिए जो एकदेशी की तरफ से प्रस्तुत किया गया मत है उसका निवारण कर रहे हैं। तो शब्द उपर्युक्त सिद्धांत की विरुद्धता का सूचक है। तो यहाँ मूल सूत्र के अंदर जो अम्बुवद अग्रहणात् तु, इसमें जो तु है वो ऊपर के सिद्धांत को महाप्रभु जी नहीं स्वीकारते हैं, ये बताने के लिए है। उक्त सिद्धांत मानने वाले सर्व कामत्व आदि धर्मों को जो समवायी से भिन्न जड़ जीव के योग से मानते हैं वो असंगत है। तो पूर्व पक्षी का क्या मत था कि सर्व कामः सर्वगंधः, ये सब जो भी धर्म ब्रह्म के अंदर बताए गए वो निर्गुण ब्रह्म के धर्म तो हो नहीं सकते। इस अर्थात ब्रह्म में वो समवायी संबंध से रह नहीं सकते, इसलिए वो समवायी से भिन्न है। पर जड़ जीव के योग के कारण जड़ जीव का प्रतिबिंब क्योंकि ब्रह्म के ऊपर पड़ता है, इसलिए वो धर्म ब्रह्म में दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे गीता जी में भगवान ये आज्ञा करते हैं कि ये सब मेरे लिए होते ही नहीं है, कर्म अकर्म की कोई व्यवस्था, परंतु लोग मेरा अनुकरण करके और गलत प्रवृत्ति में ना पड़े इसलिए मैं करता हूँ। तो हमारे जो धर्म है वो ब्रह्म में प्रतिबिंबित होते हैं हमारे संयोग से। जल और प्रतिबिंब का जो उदाहरण परमात्मा और जगत के संबंध में दिया गया वो भी असंगत है। तो अम्बुवद, अम्बु का मतलब होता है जल,
तो जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब की तरह है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जो पड़ता है उसका उदाहरण पहले अधिकरण में पिछले में दिया गया था। तो जल के आगे अगर हम प्रतिबिंब चंद्रमा को देखते हैं तो 10 थाली के अंदर परमात्मा के 10 प्रतिबिंब हमें पड़ते दिखाई देते हैं। तो उसे बता रहे हैं कि जल और प्रतिबिंब का जो ये उदाहरण दिया था वो गलत था। समस्त जगत में परब्रह्म के प्रतिबिंब को मानते हुए आधार धर्म मानना एक देशीय मत है। तो पूरे जगत में परब्रह्म के प्रतिबिंब को मानते हुए, अर्थात यहाँ परब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है आधार धर्म वाला, क्योंकि माया के अंदर प्रतिबिंबित तो ब्रह्म ही जगत के रूप में होते हैं। तो ये एक देशीय मत है, महाप्रभु जी का अपना मत नहीं है। रूप रहित ब्रह्म का रूपवान जगत में प्रतिबिंब होना संभव नहीं है। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट जिसे भी याद हो तो चित्त प्रकरण में श्री महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ के चित्त प्रकरण में और परमत निराकरण प्रकरण दोनों में दी है। तो रूप रहित ब्रह्म है, ब्रह्म में कोई रूप नहीं होता है, तो बिना रूप वाली कोई वस्तु का प्रतिबिंब पड़ नहीं सकता है, रूप का ही प्रतिबिंब पड़ता है। वे लोग तो ब्रह्म और जगत को विलक्षण मानते हैं और फिर स्वयं ही अपने मत से विरुद्ध जल प्रतिबिंब का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो शंकराचार्य जी के मत का महाप्रभु जी यहाँ निराकरण कर रहे हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि जगत और ब्रह्म ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। विलक्षण है मतलब अलग अलग है। तो अगर वो एक दूसरे से अलग अलग है तो अपने ही मत से विरुद्ध जाकर वो जल में प्रतिबिंब की तरह ब्रह्म और जगत में कोई प्रकार की समानता बताएं, ये बात ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्वच्छ जल ही प्रतिबिंब ग्रहण कर सकता है, जल और जगत का ऐक्य हो भी नहीं सकता। जगत जल के समान स्वच्छ तो है नहीं, फिर वह स्वच्छतम परमात्मा के धर्मों को कैसे धारण कर सकता है। तो दूसरी जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि कोई साफ वस्तु में ही प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे कांच के ऊपर भी अगर धूल मिट्टी लगी हुई हो तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो उसी प्रकार से जल रूप में ये जगत जो है वो तो अस्वच्छ है, मायिक है। तो माया स्वयं मलिन सत्व प्रधान तत्व है, तो वो स्वच्छतम परमात्मा के धर्मों को दिखाई कैसे सकता है अपने अंदर। और फिर तीसरी बात ये है कि ये जगत तो परमात्मा का ही कार्य है, कार्य में समवायी कारण का प्रतिबिंब कहीं भी देखा नहीं जाता। और फिर महाप्रभु जी आगे ये बात कह रहे हैं कि जगत जो है वो परमात्मा का कार्य है और कार्य के अंदर अपने समवायी कारण के प्रतिबिंब कभी भी देखे नहीं जाते हैं। परमात्मा को सर्वाधार मानते हुए फिर उन्हें जगत में प्रतिबिंबित मानना यह तो निरर्थक है, ऐसा हम पहले भी कह चुके हैं। तो महाप्रभु जी ने तत्व समन्वयात इस सूत्र के अंदर नहीं, जन्माद्यस्य इस सूत्र के अंदर इस विषय का निरूपण समवायी कारण की चर्चा हुई थी वहां किया है। तो उसी को महाप्रभु जी यहाँ स्मरण में ला रहे कि परमात्मा को हम सर्वाधार मानते हैं, फिर वही आधार ही अपने जगत के अंदर पुनः प्रतिबिंबित होने लग जाए, ये बात ठीक नहीं है। वेद से ऐसी भ्रमात्मक कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वेद अप्रतारक, स्वयं अपने विरुद्ध न बोलने वाले और सर्वज्ञ हैं। तो जो मत प्रस्तुत करता है वो अपने मत के अंदर ऐसा गोलमाल कर सकते हैं कि हमने पहले कुछ कहा और बाद में कुछ और कह दिया, परंतु वेद के आधार पर ऐसी बात जो है वो नहीं की जा सकती है, क्योंकि वेद जो है वो कभी भी अपनी प्रताड़ना नहीं करते, अर्थात कि अपने से झूठ बात नहीं बोलते। यथा ही अयम ज्योति ही आत्मा इत्यादि वचन विप्लववादियों के ही हैं, वैदिक नहीं है। तो ये जैसे ज्योति रूप आत्मा है, इन सभी वचनों का उपयोग करते हुए अपने मत को सिद्ध करना ये वैदिक प्रक्रिया नहीं है। उक्त मत को मानने से पृथिव्याम तिष्ठन इत्यादि वेद वचन से विरोध भी होता है। और अगर हम ये बिंब प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं तो पृथिव्याम तिष्ठन, पृथ्वी में बैठो, ये जो वेद वचन है इनका भी विरोध होता है। इससे निश्चित होता है कि सर्वकाम आदि गुण ब्रह्म के ही हैं, वे गुण उनमें औपाधिक या औपचारिक हों सो बात नहीं है। तो इससे ये बात महाप्रभु जी अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं कि सर्वकामः सर्वगंधः, इस श्रुति वचन में जो कुछ भी कहा गया है वो साक्षात ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। उसके अंदर हमें औपचारिकता की या औपाधिकता
दोनों ही जो मत है, तो औपाधिक भेद द्वैताद्वैत है और शंकराचार्य जी का भी मत है। तो वो दोनों ही प्रकार के जो द्वैत भाव हैं वो योग्य नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी अपना मत यहाँ रख रहे हैं। हाँ वर्षा बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, अभी आपने जो असमवायी कारण के बात समझाई ना, उसमें मुझे पूछना है कि असमवायी कारण की व्याख्या में ऐसे होगा कि अपने कार्य के समवायी कारण के साथ एकत्र समवाय संबंध से विद्यमान रहता हुआ कारण असमवायी कारण है। इसमें ऐसा उदाहरण ले सकते हैं कि तंतु रूप जो होता है वो पट रूप के प्रति असमवायी कारण। तो हाँ। दूसरा की जो घड़ा बनाते उसमें माटी और मिट्टी और पानी संयोग होता है, वो भी उसके प्रति असमवायी कारण। तो ऐसा जो आता है उसे असमवायी कारण कहते हैं। हाँ हाँ, तो आपने अभी जो समझाया कि वो वेदांत अधिकरण माला में वो सूत्र में, तो उसमें जो क्या बोला, सेंट यानी कोई सुगंधी वो अमुक समय तक रहती है, बाद में वो चली जाती है, तो वो असमवायी कारण है। तो ये दोनों को कैसे कनेक्ट करने का राजा? जैसे तंतु के अंदर पट घुस गए, अब हमने उसमें से हम तंतु को अगर निवृत्त कर देंगे तो तंतु रहता है, लेकिन पट पट नहीं रह जाता है। तो हमने सारे धागे निकाल दिए तो धागे नहीं नष्ट हो जाते उससे, पर पट का स्वरूप नहीं रह जाता है केवल। तो पट अपने स्वरूप में से अपने जो उसके जो समवायी कारण रूप है तंतु, वो तंतु को हम जब निवृत्त कर देते हैं तो वो उसके अंदर समवायी कारण के रूप में, क्योंकि अब कार्य ही नहीं बचा, तो अब वो समवायी कारण के रूप में वहां एग्जिस्टेंट नहीं रह जाते हैं। तो पट की यहाँ सत्ता ही खत्म हो गई। परंतु तंतु रह जाता है, का नाश नहीं हुआ। हाँ, तंतु के स्वरूप का नाश नहीं हुआ, क्योंकि तंतु तो स्वतंत्र है ना। वो अपने अस्तित्व के लिए पट के ऊपर निर्भर नहीं है, परंतु पट अपने अस्तित्व के लिए तंतु के ऊपर निर्भर होता है। बराबर। हाँ राजा, अब समझ में आएगा, क्योंकि वो जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। बराबर है, समझ में आया राजा, दंडवत प्रणाम। इसी को रामानुजाचार्य जी उपादान कारण के रूप में बताते हैं कि जड़ जीव जो होते हैं वो अपने अस्तित्व के लिए नारायण के ऊपर निर्भर होते हैं, पर नारायण अपने अस्तित्व के लिए जड़ जीव के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। इसलिए हमारे प्रति, मतलब जड़ जीव के प्रति जब नारायण को उपादान कारण के रूप में बोला जाता है, ऐसे जो भी वचन प्राप्त होते हैं उन्हें जड़ जीव की निर्भरता के स्वरूप में ही समझना चाहिए। हाँ नीलेश भाई। दंडवत प्रणाम जी। आपने जब भी वेदांत अधिकरण माला किया तो वहाँ न्याय सूत्र की, मतलब न्याय की बात ज्यादा थी। ये जब भी सूत्र हम लोग कर रहे, जो आपने वो चित्त प्रकरण में बहुत अच्छी तरह समझाया था ये सब आर्ग्यूमेंट, पर यहाँ पे भी बहुत कंसाइसली अच्छा दिया है। तो यहाँ तो पूरा सांकर मत है ना, ये जो एक देशीय मत की बात की। पुरुषोत्तम जी तो समवायी संबंध की बात कर रहे थे केवल, उसमें न्याय के मत का स्वीकार हम निर्णय नहीं किया। न्याय तो यहाँ हमारे पूर्व पक्ष में है ही नहीं, क्योंकि वो तो गुण को स्वतंत्र मानते हैं। द्वैतवादी है ना न्याय तो। हाँ परफेक्ट। हाँ, तो नैयायिकों के लिए तो द्रव्य गुण संबंध वगैरह ये सब स्वतंत्र तत्व हैं, उन्हें ईश्वर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा। परमाणु जन्य होते। जी जी जी, क्लियर हुआ। तो एक देशीय जो मत कहा वो, उसमें ये हम लोग ने वहाँ अध्यारोपवाद कुछ ऐसे किया था,
इफ आई डोंट फॉरगेट। हाँ, शंकराचार्य जी और भास्कराचार्य जी आ रहे हैं अपने एकदशी। अच्छा हम्म। जी जी जी। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, यहाँ जो चौथी पंक्ति है ना, जल और प्रतिबिंब का जो उदाहरण परमात्मा और जगत के संबंध में दिया गया है, तो राजा जनरली मतलब संक्रमण बहुत आइडिया नहीं है संक्रमण, लेकिन जल और प्रतिबिंब का जो उदाहरण है वो तो परमात्मा और जीवक के लिए है ना, मतलब जगत के लिए भी जल और प्रतिबिंब का ही देते हैं। प्रतिबिंब का एग्जैक्ट प्रतिबिंब का उपयोग, शब्द का उपयोग वो लोग नहीं करते हैं, परंतु वो ये कहते हैं कि जो ये पदार्थ होते हैं वो ब्रह्म का पड़ने वाला माया के ऊपर का प्रतिबिंब ही जगत कहलाता है। अर्थात ब्रह्म को ही अपने प्रतिबिंब को देखकर ये भ्रांति हो जाती है कि मैं जगत हो गया, इसलिए वो व्यष्टि और समष्टि के जैसे प्रतिबिंब बिंब संबंध वहां नहीं बनता है, परंतु पूरे ब्रह्म का ही प्रतिबिंब जगत के रूप में पड़ जाता है। ऐसी ब्रह्म की वहां अहंता बन जाती है, इसलिए उदाहरण का उपयोग तो वो लोग यही करते हैं, अध्यारोप अपवाद का। और वो प्रतिबिंब वो लोग माया पे सोचते हैं। हाँ, माया तो दर्पण है। अच्छा, तो जो राजा ये तीसरी बात आई कि जगत तो परमात्मा का ही कार्य है, कार्य में समवायी कारण का प्रतिबिंब कहीं नहीं देखा जाता, तो यहाँ जो इसके हिसाब से हम देखें शंकराचार्य जी मत को, तो माया भी भगवान का कार्य हुआ, ऐसा ही हुआ ना, मतलब कार्य के नहीं अंदर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ब्रह्म जो है वो माया को इनवाइट करते हैं, और जब अपने आप को ब्रह्म माया में देखते हैं तो ब्रह्म जगत कर्तृत्व का अभिमान धारण कर लेते हैं अपने अंदर कि मैं जगत का करता हूं। तो वो अभिमानिक कर्तृत्व है, वास्तविक कर्ता नहीं है ब्रह्म, क्योंकि वो तो केवल अपने आप को मिथ्या ही जगत के रूप में देख रहे हैं। परंतु अभिमानग्रस्त होने के कारण ब्रह्म, ईश्वर जो ब्रह्म को जो अभिमान हो जाता है, वो अभिमान वाले ब्रह्म ईश्वर कहे जाते हैं, जिन्हें जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय कर्ता का अभिमान बन जाता है। जी जी राजा, स्पष्ट हुआ। राजा सॉरी, पर ये एक और पंक्ति नहीं आइडिया है, कार्य में समवायी कारण का प्रतिबिंब कहीं भी देखा नहीं जाता, तो ये भी हम सगुण ईश्वर का ही समझेंगे, मतलब ये जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कार्य में समवायी कारण का प्रतिबिंब कहीं भी देखा नहीं जाता, ये तो हाँ, नॉर्मल फिलोसफी कही कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, महाप्रभु जी ये कह रहे हैं हाँ कि आप ये ब्रह्म और जगत वाली जो आपकी थियरी है उसके अलावा कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो जहां समवायी कारण अपने कार्य में प्रतिबिंबित होता हो। एक भी एग्जाम्पल, ऐसा कहाँ होता है? अच्छा हाँ राजा, लेकिन आपके वहाँ ऐसा हो रहा है कि ब्रह्म प्रतिबिंब हो रहा है ऐसा माया में। हाँ 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 राजा, हाँ स्पष्ट हुआ। प्रणाम राजा। तो वो समवायी से क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे समवायी संबंध से किसमें कौन रहता है, तो द्रव्य में गुण रहता है, ये तो फिक्स है, इस थियरी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, सर्वमान्य है कि द्रव्य में गुण समवायी संबंध से रहता है। अब यहाँ पारमार्थिक द्रव्य कौन है? ब्रह्म अपने पास, और तो कोई किसी की सत्ता है ही नहीं ब्रह्मांड में। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, इस बात को तो सभी मानते हैं। तो द्रव्य सत्ता मतलब पारमार्थिक तत्व के रूप में एकमात्र ब्रह्म की अवेलेबिलिटी है अपने को, अद्वैतवादी होने के कारण। हम द्वैतवादी नहीं है। अब उस द्रव्य में क्या प्रतिबिंबित हो रहे हैं? हमारे गुण, जगत और जीव के गुण ब्रह्म में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अब जगत और जीव आए कहां से? तो उसके लिए ये जवाब दिया जाता है कि ब्रह्म ने ही अपने आप को माया के दर्पण में जड़ जीव के रूप में देखा। तो अब ब्रह्म के धर्म जड़ जीव में प्रतिबिंबित हो रहे हैं या जड़ जीव के धर्म ब्रह्म में प्रतिबिंबित हो रहे हैं? मतलब उनकी दोनों थियरी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रही। मेल नहीं खा रही है।
हाँ तो बन क्या रहा है सृष्टि के आदिकाल में कि दर्पण रूप माया सामने है, ब्रह्म सामने खड़े हो जाते हैं और वो अपने आप को जो मेरा प्रतिबिंब जो दर्पण में पड़ रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि ये दूसरी मैत्री है। ऐसे ब्रह्म कहते हैं ये जगत बना दिया मैंने और मैं इस जगत का करता हूँ। अब इस स्थिति में ब्रह्म के धर्म जड़ जीव में गए, मतलब प्रतिबिंबित कौन हुआ? जड़ जीव प्रतिबिंब है, तो ब्रह्म ही जड़ जीव के रूप में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। परंतु यहाँ स्थिति सवाल क्या है कि हमारे गुण ब्रह्म में क्यों दिखाई देते हैं? कि ब्रह्म में आकार दिखाई दे रहा है, ब्रह्म में गंध आ रही है, ब्रह्म खा रहे हैं, ब्रह्म पी रहे हैं, ब्रह्म चल रहे हैं, ये सब तो हमारे धर्म है। तो ये उल्टा प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो अब हम ब्रह्म में प्रतिबिंबित पड़ रहे हैं या ब्रह्म हमारे में प्रतिबिंबित हो रहा है? तो शंकराचार्य जी के सिद्धांत में अगर ब्रह्म के प्रतिबिंब को हम जगत और जीव के रूप में कहते हैं, तो जगत और जीव के धर्म ब्रह्म में प्रतिबिंबित होकर उपाधि के धर्म बन गए, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? दोनों में से कोई एक ही प्रतिबिंबित होता है, ऐसा कहना पड़ेगा ना। तो जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर हमें ये कहना पड़ेगा कि ब्रह्म के धर्म हमारे अंदर प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो उस स्थिति में जितने भी धर्म है वो वस्तुतः ब्रह्म के धर्म साबित होते हैं, हमारे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर तो वो मिथ्या है धर्म सारे। अब उसका रास्ता आप ये निकाल रहे हो कि अरे दो अलग ही कहाँ है, ये दोनों तो एक ही तत्व है। तो एक ही तत्व है तो बिंब प्रतिबिंब भाव आया कहाँ से? जी राजा जी। तो राजा वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जड़ जीव के जो ब्रह्म प्रतिबिंब है वो सगुण ब्रह्म में आ रहा है, मतलब उनके धर्म सगुण ब्रह्म में जा रहे हैं, इसलिए ब्रह्म सगुण है, ऐसा कह रहे हैं वो लोग? नहीं, वो ये कहते हैं कि जब ब्रह्म ने अपने आप को जगत के उत्पत्ति स्थिति और लय के कर्ता के रूप में माना, ये बुद्धि अर्थात ये अंडरस्टैंडिंग ब्रह्म की आविद्यक होने के कारण उस अवस्था में ब्रह्म सगुण कहा जाता है। तत्व भेद नहीं होता है, अवस्था भेद हो रहा है केवल। अच्छा, तो ऐसा कह सकते हैं उस टाइम में ब्रह्म ने जड़ जीव के थोड़े कुछ गुण को एक्वायर किया, मतलब खाली अवस्था के लिए। हाँ, हाँ अब जब हम ऐसा बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी अगर ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि ये उतने टाइम के लिए ब्रह्म ने अपने में वो गुणों को धारण किया, तो अब वो गुण ब्रह्म के गुण हमारे अंदर आए या हमारे गुण ब्रह्म के अंदर गए? हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हाँ राजा, तो तो ब्रह्म में वो अगर गुण मैं आए एग्जिस्ट ही कहाँ नहीं करती से? हूँ, हाँ, तो मैं अगर एग्जिस्टिंग तत्व तो हूं ही नहीं हूँ। मेरी तो प्रातिभासिक की सत्ता है, पारमार्थिक की नहीं है। और जगत की व्यावहारिक की सत्ता है, जीव और जगत की व्यावहारिक की सत्ता है, और स्वप्न आदि जो अवस्थाएं होती हैं उनकी प्रातिभासिक की सत्ता है। तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि वो ब्रह्म के ही गुणधर्म हैं जिन्हें ब्रह्म अपने मान रहे हैं, इसलिए आप उन्हें आविद्यक कह रहे हो। परंतु इन एनी केस वो ब्रह्म के अपने गुण प्रूव होते हैं। शंकराचार्य जी उसका उत्तर फिर वहां से ये निकालते कि माया जो है वो अघटित घटना पटीय सी है, इसलिए वो अपने अंदर कुछ भी दिखा सकती है। तो कुछ भी दिखा सकती है, ये एक एंडलेस सिनेरियो के रूप में जवाब दे दिया जाता है। तो हाँ अपने राजा ब्रह्म में जैसा अन्यथा कर तुम सामर्थ्य, ऐसे माया का अन्यथा कर तुम सामर्थ्य, और आर्ग्यूमेंट खत्म है। हाँ राजा, तो ये अन्यथा कर तुम पूरा माया के ऊपर आएगा, इसीलिए मायावादी कहते हैं। हाँ, बस ये मैटर है। अच्छा, बहुत अच्छा, स्पष्ट हुआ राजा। प्रणाम राजा। महाप्रभु जी ने अपने चित्त प्रकरण के अंदर ये एडिशनल आर्ग्यूमेंट भी वहां दी है कि जो बिंब प्रतिबिंब भाव जो आप बता रहे हो वो परस्पर हो ही कैसे सकता है? कौन किसका बिंब बनेगा? तो मैं अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं हाथ, तो बिंब अगर कुछ क्रिया करेगा तब तो प्रतिबिंब क्रिया करेगा, बिंब कुछ गुण धारण करेगा तभी तो प्रतिबिंब में वो गुण आएंगे। पर यहाँ बिंब और प्रतिबिंब एक दूसरे से विपरीत धर्मों को धारण करते हैं। तो ब्रह्म अगर हलचल नहीं रहा है तो जीव कैसे हल चल रहे हैं? तो ब्रह्म के अंदर सभी अलौकिक गुण धर्म रह जाते हैं और उसी ब्रह्म के प्रतिबिंब के अंदर सभी लौकिक गुण धर्म आ जाते हैं। तो बिंब और प्रतिबिंब भाव बनना कैसे है इसमें? क्योंकि जो बिंब की क्रिया होती है वही प्रतिबिंब में प्रकट होती है। जी राजा।
तो राजा उनके वहां जो सगुण ब्रह्म है उनके अंदर भी वो लोग अलौकिक गुण ही मानते हैं। फिर प्रॉब्लम ये है कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म अलग नहीं है ना। नहीं, उनके वहां। हाँ, उनके वहां सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म तत्व तो एक ही है, केवल अवस्था अवस्था बदली है। हाँ जैसे लवकुश को ये पता नहीं था कि वो रामचंद्र जी के पुत्र हैं। हाँ हाँ राजा। तो नहीं पता है, तब तक भूल गए हैं, बस ऐसे भूल गए हैं। या हमारे अंदर सोडियम कम हो जाता है और हमारी विस्मृति हो जाती है, बस ऐसे विस्मृति हो गई है। मैं एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, मेरा व्यक्तित्व तो थोड़ी बदल गया है उस। जी राजा। तो वो कोई भी ब्रह्म हो लेकिन उनमें गुणधर्म तो अलौकिक ही मानेंगे, जैसे हम मतलब सर्वोत्तम सूत्र में कहते हैं वैसे अपराकृत निखिल धर्म रूप स्वरूपतः तो वो वही है ना, वही उसका पारमार्थिक स्वरूप है। ये तो औपचारिक है जो थोड़े समय के लिए आ गया है। जी राजा। जी जी राजा। इसलिए वो ये कहते हैं कि जगत और जीव की व्यावहारिक की सत्ता होती है, ब्रह्म की पारमार्थिक की सत्ता होती है, और स्वप्न वगैरह जो भी हमें झांसे हो जाते हैं यहाँ, उनकी प्रातिभाषिक की सत्ता होती है। तो सत्ता के वो तीनों प्रकार शंकराचार्य जी ने बताए। हाँ हाँ राजा। ठीक है, आगे दूसरा सूत्र है। ततः द्वितीय सूत्रे यथा व्यापकस्य अपि आकाशस्य। तो अब यहाँ दूसरे सूत्र का विषय बता रहे हैं कि जैसे व्यापक जो आकाश होता है वो भी करक आदि प्रवेशे वृद्धिरास भाक्तत्वम, महान आकाशः स्वल्प आकाश इत्यादि अभ्रम प्रतीते है। तो जैसे वो हम रेखाएं मानते हैं आकाश के अंदर, तो एक इक्वेटर की लाइन होती है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो उसे अपने यहाँ करक बोला जाता है। तो ये जो आकाश तो व्यापक होता है, आकाश के अंदर कोई इक्वेटर नहीं होता है, आकाश में कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नहीं होता है, परंतु हम हमारी पृथ्वी के कंटेक्स्ट में आकाश के अंदर उन रेखाओं को बताते हैं कि हाँ, यहाँ से जो है वो, जैसे गुजरात में से ट्रॉपिक ऑफ कोई एक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जाता है, या हमारे नीचे से, भारत के नीचे से अफ्रीका के वहां से होके इक्वेटर की लाइन जाती है। अब ये इक्वेटर की लाइन है, ये किसने कहा? आकाश तो व्यापक है सर्वत्र, परंतु पृथ्वी का जो गोलाकार है, वहां से जो अर्ध रेखा जहां से जाती है उसको हम कह देते हैं कि इक्वेटर हो गया। तो उसे बता रहे हैं कि जैसे व्यापक आकाश के होते हुए भी करक आदि प्रवेश है, तो उतना जो पोर्शन है आकाश का, उसमें वृद्धि रास भाग तत्व, उसकी वृद्धि या उसका ह्रास हम जैसे बोलते हैं, केवल कहने के लिए बोलते हैं। बाकी कोई इक्वेटर की कोई लाइन आकाश के अंदर नहीं होती है, पृथ्वी में भी नहीं होती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग है और हमने अपनी ज्योग्राफी को सरल बनाने के लिए और उसे समझने के लिए हमने इन काल्पनिक रेखाओं को सोच लिया है। महान आकाश, स्वल्प आकाश, तो बड़ा आकाश, छोटा आकाश, इस प्रकार के हम व्यवहार करते हैं। ये अभ्रम प्रतीते है। न च महत्व अल्पत्वादि नाम औपाधिकत्वम, उसी तरह कुछ ज्यादा है कुछ कम है, इसके भी ऐसे औपाधिक भेद हम बनाते हैं अपने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो जैसे हमने 1 किलो का कोई स्टैंडर्ड बना लिया, अब ये अपने ही तो साधन है, तो हम इस बात को देखते हैं कि भारत के अंदर हम किलो से चलते हैं, अमेरिका वगैरह में वो लोग LBS का स्टैंडर्ड मानते हैं वजन को नापने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मेरा नाप है वही उनका भी नाप है। तो मेरे 1 किलो का अपना एक स्टैंडर्ड है और उनके LBS का अपना एक स्टैंडर्ड है। तो हम जब दोनों एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे 1 किलो के बराबर आपके इतने LBS होते हैं। तो 1 LBS और 1 किलो ये दोनों समान नहीं है, तो हमने अपने स्टैंडर्ड के लिए उसे बना लिया है, तो ये भी औपाधिक है। करक आदिनाम व्यंजकत्वेन जनकत्व अनंगीकारात्, और करक आदि के व्यंजकत्व के होने से जनकत्व का अंगीकार तो हम नहीं कर लेते। अर्थात हम ये नहीं कह देते कि हाँ इस लाइन में ये नया आकाश बन जाता है या इक्वेटर की लाइन से आकाश विभाजित हो जाता है,
ये मेरा आकाश हो गया, तुम्हारा आकाश हो गया। यद्यपि देश की जो सीमा रेखाएं होती हैं उसमें हम ऐसा व्यवहार करते हैं। जैसे अभी युद्ध हुआ तो हमने कह दिया कि हम पाकिस्तान को हमारी एयर स्पेस, भारत की एयर स्पेस यूज करने नहीं देंगे, तो हमने उस रेखा को, जो भूमिगत रेखा है, उसे हमने आकाश के ऊपर भी एप्लीकेबल कर दिया कि ये हमारी जो जमीन की जितनी रेखा है उसके ऊपर का आकाश हमारा, और जमीन की जितनी रेखा है उसके ऊपर का आकाश तुम्हारा। परंतु यद्यपि वहां हम कोई बाउंड्री लाइन बना नहीं सकते, कोई दीवार नहीं खड़ी कर सकते। औपचारिक है, औपचारिक है, वो सब में कभी भी परिवर्तन हो जाता है। युद्ध शांत हो जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है फिर से सब एयर स्पेस सबकी। तथा च यथा आकाशे सदोदित व्यंग्य भेदेन व्यापकत्व अल्पत्वयोः सामंजस्यम, उसी प्रकार जैसे आकाश में सदोदित व्यंग्य भेदेन, जो उगता है, बढ़ता है, कम हो जाता है, हम जहां से भी उसे देखते हैं, जहां से भी उसे विभाजित करते हैं, उनसे उसकी व्यापकता या अल्पत्व का सामंजस्य होता है। तथा ब्रह्मणि निर्धर्मकत्व सधर्मकत्वयोः अपि सामंजस्यात्, उसी प्रकार ब्रह्म में भी निर्धर्मकत्व सधर्मकत्व का भी सामंजस्य होने से ब्रह्मगता एव सर्व कामत्वादयो जड़ जीवाभ्याम अभिव्यज्यन्ते। तो ये महाप्रभु जी अपना मत रख रहे हैं कि उसी प्रकार ब्रह्म में ही सर्व कामत्व, सर्व गंधत्व, ये सभी धर्म रहते हैं, और जड़ और जीव के अंदर वो अभिव्यंजित होते हैं, अर्थात व्यवहृत होते हैं, उनका व्यवहार हमारे अंदर होता है। तस्मात् ते ब्रह्मगता एव, इसलिए वो ब्रह्मगत ही है। इति आकाश धर्मवत, इस प्रकार आकाश धर्म की तरह उभय लिंगत्व विरोध परिहारः, इस तरह उभय लिंगत्व, अर्थात जो ये प्रश्न आया था, उभय मतलब जड़ और जीव के चिन्ह के रूप में ब्रह्म में गुणधर्मों का सामंजस्य, ये जो समस्या खड़ी हुई थी उसका निराकरण हुआ, ऐसा श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। वृद्धि रास भाक्तवम अंतर्भावात उभय सामंजस्यात एवं, वृद्धि रास बढ़ना और कम होना, ये भाक्तव बोलने के व्यवहार के कारण, अंतर्भावात आकाश में उनका अंतर्भाव हो जाने से, उभय सामंजस्यात, उभय अर्थात कि उभय लिंगों का सामंजस्य होने से, एवं ऐसा है, सिद्धांतानुसार विरोध का परिहार करते हैं। लोक वेद अनुसार विरोध का परिहार करना चाहिए। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि लोक के उदाहरण से, अर्थात हम अपने समाज में, अपने आसपास जो भी प्रकार के व्यवहार करते हैं उसके अनुसार और वेद के अनुसार, दोनों ही तरह से जो भी संशय उपस्थित हुआ है उसका परिहार होना चाहिए। महान आकाश, अल्पावकाश, यथावकाश आदि लौकिक, दश चमसान इत्यादि वैदिक व्यवहार वस्तु धर्म से विरुद्ध देखे जाते हैं। तो यहाँ ये उदाहरण दे रहे कि हमारे कुछ ऐसे लौकिक व्यवहार होते हैं जिसे न्याय की लैंग्वेज में घटाकाश, पटाकाश इस तरह से कहा जाता है। तो जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर खाली जो जगह होती है तो हम ये कहेंगे कि घड़े का खाली स्पेस है। कपड़े के भी तंतुओं के बीच में जो भी स्पेस होती है उसके लिए भी हम ये कहते हैं कि ये पटाकाश, पट में रहने वाला आकाश। बड़ा आकाश, छोटा आकाश, तो खिड़की में से हमें जो आकाश कटा हुआ बाउंड्री के साथ दिखाई देता है वो कम देता है। हम खुले मैदान में चले जाते हैं तो वो आकाश हमें बड़ा दिखाई देता है। ये हमारे जितने भी लौकिक व्यवहार हैं वो, और दश चमसान इत्यादि वैदिक व्यवहार, तो वेद में भी ऐसे व्यवहार शास्त्र वचनों में प्राप्त होते हैं जहां आकाश में इस प्रकार का विभाजन बताया जाता है। तो ये वस्तु धर्म से विरुद्ध देखे जाते हैं, परंतु ये हमारे जितने भी व्यवहार हैं वो वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो मैं चाहे अपनी खिड़की में से आकाश को देखूं और ये कहूं वो कितना छोटा दिखाई दे रहा है, कितनी छोटी विजन है, पर मन से तो मुझे ये पता है कि आकाश अनंत होता है, वो मेरी खिड़की में नहीं आ सकता है। व्यापकत्व, वृद्धि और ह्रास आकाश के ही बतलाए गए हैं। वस्तुतः आकाश तो शून्य होता है, उसमें बड़े छोटे का प्रयोग तो औपचारिक मात्र है, जैसे कि करक में प्रविष्ट आकाश उसी परिमाण का कहा जाता है। तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि व्यापक होना, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, जैसे छोटे बच्चे से हम कहेंगे तो वो ये कहेगा कि खिड़की में आकाश छोटा होता है और मैदान में जाने के बाद बड़ा होता है। तो ये सब जितने भी हमारे व्यवहार हैं वो सब तो केवल
बोले जाते हैं। वास्तविक रूप में तो आकाश शून्य होता है, आकाश का कोई माप नहीं होता है, कोई उसकी सीमा नहीं होती है। तो ये औपचारिकता मात्र है, जैसे हमने एक करक में प्रविष्ट आकाश का परिमाण बना दिया कि हाँ ये इतनी इसकी साइज है। इस प्रकार का विचार करने से परमात्मा संबंधी विलक्षण गुणों का सामंजस्य हो जाता है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि हम जो ये व्यवहार कर रहे हैं और जो वास्तविकता का हमें ज्ञान है, ये जो हमारे डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करने योग्य जो चीजें हैं, उसी बात को समझने से हम ब्रह्म के इन विलक्षण गुणों का भी ब्रह्म में सामंजस्य कर सकते हैं। अन्यथा एक पक्ष का वाद हो जाता है, वरना कोई एक बात सच्ची होती है और दूसरी बात झूठी हो जाती है। तो जैसे हमें छोटा आकाश या बड़ा आकाश, दोनों नहीं, दोनों में से कुछ एक, इस प्रकार से हमें सिलेक्टिव हो जाना पड़ता है, पर हम ऐसा नहीं हो सकते। जैसे आकाश विभिन्न स्थलों में विभिन्न परिमाण वाला कहलाता है, वैसे ही ब्रह्म भी विभिन्न स्थलों में प्रविष्ट होकर विभिन्न नाम वाला होता है। तो भारत जो है वो बड़ा देश है, तो हम ये कहेंगे कि भारत की एयर स्पेस बड़ी है। पाकिस्तान हमसे छोटा है तो पाकिस्तान की एयर स्पेस छोटी है, या बांग्लादेश उससे भी छोटा है तो उसकी एयर स्पेस छोटी है। तो भारत का आकाश बड़ा हो गया, पाकिस्तान का आकाश छोटा हो गया। तो उस प्रकार से अलग अलग स्थलों में जाने पर आकाश की परिमाण, साइज जो है वो भारत के संदर्भ से कहलाती है। तो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अखंड भारत का अंग थे, फिर हम विभाजित हो गए तो हमारा आकाश भी विभाजित हो गया। जब तक हम अविभाजित थे तो हम सभी की एयर स्पेस बड़ी थी, तो वो छोटी हो गई। तो ये सब तो परिमाण औपचारिक होते हैं, समय समय के ऊपर बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म भी अलग अलग स्थलों में प्रविष्ट होकर विभिन्न नामों वाला बन जाता है। ब्रह्म और जागतिक पदार्थों की औपाधिक एकता नहीं है। तो इस बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उनमें औपाधिक एकता नहीं है, मतलब केवल फॉर्मेलिटी का उनमें गुणधर्म प्रकट होते हो, ऐसा नहीं है। इनकी एकता तो जपा कुसुम और उसकी लालिमा के समान वास्तविक है। तो जपा कुसुम जो है वो इसको अपने जो लाल रंग के जो फूल आते हैं, जासूद के फूल, उन्हें बोला जाता है। तो उसका उदाहरण महाप्रभु जी दे रहे हैं कि ये गुण और द्रव्य के समान है, कि जैसे जो जासूद का फूल होता है वो लाल होता है, तो लाल उसका रंग, उसके गुण है, वो उसके अंदर समवायी संबंध से रहता है। जैसे कि जपा कुसुम में अन्य धर्मत्व का अभाव है, अर्थात कि आप उसको हरा नहीं बना सकते हो, वैसे ही जगत में भी अन्य धर्मत्व का अभाव है। उसी प्रकार जगत में भी ब्रह्म के ही धर्म है, किसी अन्य के नहीं है। सर्व काम आदि गुणों का औरों के लिए प्रयोग किया जाता है, फिर भी वे परमात्मा ही के गुण हैं, क्योंकि सबके कारण तो वे ही हैं। तो हम राजा के लिए भी कहेंगे कि ये सर्व काम है, क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ है, तो उससे किसी वस्तु की इच्छा या अपेक्षा नहीं होती है। तो ऐसे हम किसी और के अंदर वो धर्म देख सकते हैं। तो हम अपने आप ही, ये कल्चर है। तो शास्त्र भी इस बात को कहता है कि राजा विष्णु रूप होता है, क्यों? क्योंकि वो हमारा पालन करता है। तो जो विष्णु के पालन का धर्म है, उसका स्थापन हमने उस राजा के अंदर किया, इसलिए राजा का जो राज्याभिषेक होता है उसके अंदर भी उसके मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो पालक हैं, हमारा पालन करते हैं, तो वो विष्णु रूप से माने जाते हैं। और राजा और प्रजा एक दूसरे के साथ इतने इसी तरह से संबंधित भी होते हैं, जिस वजह से शास्त्र इस बात को कहता है कि जो भी राजा के पद के ऊपर बैठता है उसे नरक देखना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी प्रजा के जितने भी दुष्कर्म होते हैं या सत्कर्म होते हैं उन सब का इक्विवेलेंट प्रतिभागी माना जाता है। तो युधिष्ठिर के लिए दोनों ही बातें कही जाती हैं कि एक तो उन्होंने नरोवा कुंजरोवा कह के और अपने गुरु का द्रोह करके उनसे झूठ बोला था, और दूसरा ये भी कि वो राजा हैं, इसलिए राजा ने अगर स्वयं कोई पाप न भी किया हो तब भी अपनी प्रजा के पाप की जिम्मेदारी उसे लेनी पड़ती है। तो ये हमने विष्णु का जो पालकत्व का धर्म है उसका उपयोग हमने राजा के लिए किया, क्योंकि वो हमारा पालन करता है। परंतु वस्तुतः तो वो विष्णु का ही धर्म होता है और वही सबका पालन करते हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में हम राजा के लिए ये कहते हैं कि ये प्रतिनिधि है तो विष्णु रूप है।
तो उसे बता रहे हैं कि ये सभी गुण किसी और में प्रतीत होते भी हों तब भी वो परमात्मा ही के गुण हैं, क्योंकि वो सबके कारण है। ये भी नहीं कह सकते कि औरों के लिए प्रयोग किए गए वे धर्म आगंतुक हैं, इसलिए वे परमात्मा के नहीं है। तो यहाँ महाप्रभु जी उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी को भी नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये दूसरों के लिए प्रयोग किया है इसलिए ये बाहर से आए हुए धर्म है। वास्तव में इन विशेषताओं को परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य का माना गया हो ऐसा प्रमाण भी नहीं मिलता। तो ये माया के धर्म हैं या प्रकृति के धर्म हैं या कोई और के हैं, आप कितनी पॉसिबिलिटीज लाओगे, और वो जितनी भी पॉसिबिलिटीज लाओगे उनका समर्थन करने के लिए कोई शास्त्र वचन तो हमें मिलता नहीं है। इन गुणों की परमात्मागत प्रतीति भी होती है और प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि ये विशेषताएं हरेक में नहीं होती। तो दोनों बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं हमारे समाज के अंदर लाखों में कोई एक व्यक्ति जो भी विरक्त हो या स्थितप्रज्ञ हो या जीवन मुक्त हो गया हो, उसके अंदर ऐसी सर्व कामता देखी जाती है कि उसके मन में कोई इच्छा प्रकट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे जो मुक्त जीव होते हैं या बहुत बड़े राजा होते हैं, बहुत बड़े ऋषि साधु होते हैं, उन लोगों के अंदर जो है वो ऐसे ब्रह्म के जो धर्म है उनका कुछ कुछ अंश हमें दिखाई देता है, सर्वसामान्य जनता में तो दिखाई नहीं देता। इसलिए सभी के धर्म ब्रह्म के अंदर प्रतिबिंबित हो रहे हैं या वो औपाधिक रूप से ब्रह्म में रह रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये धर्म कॉमन नहीं है, एक्सक्लूसिव है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि इसलिए ये विरोध यहाँ समाप्त हो जाता है। अविरोध का यही प्रकार है जिससे दोनों प्रकार की विशेषताओं का सामंजस्य हो सके, वैसे ही प्रकार की योजना करनी चाहिए। तो महाप्रभु जी यहाँ समाधान दे रहे हैं कि हम हर तरह से सभी इन विशेषताओं का सामंजस्य कर सके, ऐसा ही हमें करना चाहिए। जैसे कि आकाश के वृद्धि और ह्रास कहने मात्र को हैं, करक आदि में निहित होने के कारण उसकी विभिन्न संज्ञाएं होती हैं। तो आकाश का बड़ा हो जाना या आकाश का छोटा हो जाना ये केवल कहने के लिए है। करक आदि में अर्थात कि उन रेखाओं के अंदर चले जाने के कारण उसकी संज्ञा अलग अलग हो जाती है। जैसे भारत का आकाश और पाकिस्तान का आकाश, वैसे ही ब्रह्म भी वृद्धि ह्रास आदि से रहित होते हुए भी जगत के विभिन्न पदार्थों के आकारों में व्याप्त हैं। इसी से उसकी उभयविध विशेषताओं का समाधान हो जाता है। तो आकाश में जैसे हम देखते हैं और वस्तुतः हमें आकाश की व्यापकता का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी जो है वो जगत के भिन्न भिन्न रूपों को धारण करते हैं। तब अपने गुणों के अंदर ऐसे औपाधिक वृद्धि ह्रास, अर्थात कि वो केवल औपचारिक रूप से उस वृद्धि ह्रास को व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो उस वृद्धि ह्रास की व्यवस्था को या गुणधर्मों के इन सामंजस्यों को हमें इसी तरह से देखना चाहिए। उसके लिए महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय प्रमेय प्रकरण में शक्ति संकोच शब्द का भी प्रयोग किया है। यद्यपि वो नाम सृष्टि के संदर्भ में किया है कि कमल शब्द का अर्थ जो है वो फूल कैसे हो जाता है, तो प्रत्येक अक्षर जो है वो ब्रह्मवाची होते हैं, इसलिए वस्तुतः प्रत्येक अक्षर व्यापक होता है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि वहां व्यवहार के लिए शक्ति संकोच किया जाता है। तो हम कमल के अंदर उस शक्ति को का संकोच कर देते हैं, जिससे वो कमल शब्द केवल और केवल उस फूल के लिए डेडिकेटेड हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ श्री महाप्रभु जी अपना मत उपस्थित कर रहे हैं। अभी आगे ये पूरे अधिकरण में महाप्रभु जी अलग अलग तरीके से अपने सिद्धांत की प्रस्तुति करेंगे। इस विषय में जो भी चर्चा के लिए होगा उसे हम कल लेंगे। आज आगे शिक्षा पत्र का क्रम है, यहाँ रखते हैं।